हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आप लोगों को हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको पता है जाति प्रथा, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो निबंध है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। ठीक है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। पहला बात आपका आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बी नंबर आपका सही और सटीक होगा। ठीक है, जैसे कि आपका दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। स्वाभाविक सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू में, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। उस तरह से आपका 3 नंबर ऑब्जेक्टिव है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। आपका बी नंबर सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि आपका 4 नंबर क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक डैश डैश परिवार में। तो आपको पता है ना कि बाबा साहेब एक अति पिछड़े यानी कि दलित परिवार से आते थे। तो उसका किस परिवार में जन्म हुआ था। तो वो हुआ था आपका दलित परिवार। ए नंबर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक थे। चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक थे। चिंतन, ठीक है, तो कितने प्रेरक थे। तो वो थे ना 3 प्रेरक थे। आपका सही और सटीक सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका मान लिया जाए, जैसे कि 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में बाबा साहेब का रचना कौन नहीं है। ठीक है, जो चारों ऑप्शन आप देख रहे हो इनमें निम्न में से बाबा साहेब का रचना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये है ना जुपजी जो है आपका डी नंबर, ये सही और सटीक होगा। ये बाबा साहेब का रचित नहीं है। 7 नंबर आपका प्रश्न है, बाबा साहेब के प्रेरक निम्न में से कौन नहीं थे। ठीक है, बाबा साहेब के प्रेरक निम्न में से कौन नहीं थे। तो ये आपका ए नंबर होगा सही सटीक, पेरियार। ठीक है, उस प्रकार से आपका भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। तो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी, यानी सी नंबर। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था, समझ रहे हो ना बात का। तो भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुआ था न्यू दिल्ली, यानी सी नंबर आपका सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका छोटा बुद्ध किसे कहा जाता है। ठीक है, छोटा बुद्ध के रूप में आप किसे जानते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बी नंबर आपका सही और सटीक होगा। ठीक है, उस प्रकार से जैसे आपका 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता कर निर्माता या तो कर श्रद्धांजलि अर्पित है, ये किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको बोला जाता है बाबा साहेब को। ए नंबर आपका सही और सटीक हो जाएगा। उस प्रकार से आपका 12 नंबर है, संविधान का जनक के रूप में निम्न में से किसे जानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। उस प्रकार से आपका 13 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा को क्या मान लिया गया है। जाति प्रथा को क्या मान लिया गया है। तो जाति प्रथा को एक विभाजन है। ठीक है, क्या मान लिया गया है, उसको क्या मान लिया गया। जाति प्रथा जो है ना, जाति प्रथा को क्या मान लिया गया। तो ये श्रम विभाजन का रूप है। तो इसका बी नंबर आपका सही और सटीक होगा। 14 नंबर आपका है, विडंबना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो ये आपका उपहास होता है। डी नंबर आपका सही और सटीक होगा। उस प्रकार से आपका इसे 15 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुख्य कारण। तो भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो आपका जाति प्रथा है। सी नंबर आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। समझिएगा बात को। ठीक है, गुरु नानक साहब का जो जन्म हुआ था ननकाना साहब में, कहाँ उसका जन्म कब हुआ था। तो उसका जन्म हुआ था आपका 1469 ईस्वी में। ठीक है, आपका बी नंबर सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है।